दहेज की जो कुप्रथा हमारे समाज में चली आ रही है उसको ख़त्म करने और समाज में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने और वैसी बच्चियां जिनके माता पिता सक्षम हैं शादी करने में उनके माँ बाप और भाई बनकर उनका कन्यादान करने के लिए भारत विकास परिषद के द्वारा यह सामूहिक शादी समारोह कराया जा रहा है। और यह तीसरे बार ऐसा है जब भारत विकास परिषद के द्वारा इस तरह का जनहित से जुड़ा हुआ और जन कल्याण का यह कार्य किया जा रहा है। जो पिता अपनी बेटी की शादी के लिए पाई पाई जोड़कर भी शादी नहीं कर पाता है और जब उसकी बेटी जवान हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है, नहीं कर पाती है, वैसे लोगों को चुनकर और वैसे ज़रूरतमंद लोगों को खोजकर भारत विकास परिषद की जो टीम है वह शादी कराने का नेक कार्य करती है। यह नेक कार्य है। और आप देख सकते हैं कि आज मंडप एक है गुरु नानक स्कूल ऑडिटोरियम का, और लेकिन दूल्हे 31 और दुल्हन 31 है, क्योंकि आज 31 जोड़ों का शादी कराया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं जो संस्था से जुड़े हुए हैं। सर, ये जो इस तरह का कार्यक्रम है ये कब से चला आ रहा है? ये सर हमारा तृतीय कार्यक्रम है भारत विकास परिषद के बैनर के तले, जिसमें हम लोग जो गरीब वर्ग के हमारे समाज में जो अपने बहनें हैं उनकी शादी हम लोग इस एक बैनर के तले करवाते हैं। उनको सारी सामग्रियां हमारे संस्था के माध्यम से पूरी व्यवस्था पंडित जी के द्वारा शादी करवाना से लेकर उनके ज़रूरत के सभी सामानों को हम लोग मुहैया कराते हैं और एक मंच देते हैं उनको कि सभी लोग एक जोड़े के अंतर्गत आके शादी कर सकें, ताकि एक सामाजिक जो हमारी कुरीति है दहेज की उससे हम लोग मुक्त हो सकें और एक पूरे बैनर के तले हम लोग ये काम को कर सकें। इसके लिए हम भारत विकास परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनको इसी तरह से आगे प्रोग्राम कराने के लिए प्रेरित करते रहे हम ऐसा हमारी चाहत है। बिल्कुल, और हम भी न्यूजीलैंड टीम जो है उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह जो कार्य है वह समाज में एक जागृति फैलाने का काम करता है। ऐसे जो आप कार्य करते हैं यही सच्चे समाज के हितैषी होने का फर्ज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 ऐसे जोड़े हैं जिनके पिता असक्षम थे, असमर्थ थे, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी अच्छी नहीं थी जिससे कि वह विवाह के जोड़े में और परिणय सूत्र में बन सके, और आज वो लोग इस खुशी को प्राप्त कर पा रहे हैं। उनके घर की बच्ची, उनके कलेजे की लाडली जो है आज परिणय सूत्र में बन रही है, उनको उनका जोड़ा मिला है। हम चाहेंगे आप लोग बताएं, जो शादी सामूहिक कराया जा रहा है, निःशुल्क कराया जा रहा है, दहेज प्रथा को खत्म कराया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे संस्था? ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो गरीब परिवार के लोग रहते हैं उस नहीं कर पाते हैं शादी ब्याह, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छी कर रही है। इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं हम। भारत विकास परिषद, हाँ, भारत विकास परिषद कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम अपने। मेरा प्रकाश उरांव, लोहरदगा जिला से आए हैं, सेना प्रखंड के हैं। हम यही बोलते हैं कि तरफ से सबों को धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे जो शादी करा रहे हैं वो लोग को, मेरे भाई बाबा लोग को, सबको मेरे ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं। बस इतना ही कहा के। क्या नाम है आपका? सिलाई का, जी सिलाई का। चलिए, बहुत बढ़िया बात। संभव नहीं है कि बहुत सारी बहनों से और भाइयों से और इन लोगों से हम बात करा पाएँ आपको, लेकिन ये बेहद ही नेक कार्य है और इससे बढ़िया कोई कार्य नहीं हो सकता है कि जब बाप के कंधे की जिम्मेवारी को समाज के हितैषियों ने दूर किया। एक बेटी जब बड़ी हो जाती है और जब उसकी शादी की जिम्मेवारी बाप के ऊपर आती है तो बहुत ही दिक्कत होती है, और जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो और वैसे बेटी का शादी अगर कोई संस्था करा दे तो इससे बढ़िया कोई कार्य नहीं हो सकता। तो बता दें कि यह जो कार्यक्रम हुआ है, अभी हम इस वीडियो में देखें कि कैसे ढोल नगाड़े और ताशे और बाजे के साथ में धूमधाम से बाराती निकली। जो बाराती दिग्गज रामगढ़ के अगुवाई कर रहे थे इस बाराती की, आप यहाँ पर वीडियो देखें जिसमें रामगढ़ के हितैषी और दिग्गजों की भीड़ रही वहाँ, जो खुद अगुवाई करके इस शादी समारोह को सफल बनाने में लगे हुए थे। पूरे शहर का भ्रमण किया, उसका एक वीडियो देखें।
प्रथा नेक कार्य है, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस के बारे में बताएं, ताकि आप भी समाज के जो लोग हैं सब ऐसे नेक कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी, ये आज कार्यक्रम हो रहा है, भारत विकास परिषद लगातार कई वर्षों से करा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, बहुत सराहनीय पहल है विकास भारती का। जो गरीब तबके के ऐसे लोग जो शादी करने का खर्च नहीं उठा पाते हैं, और आने वाले शादी में इतनी ज़्यादा आजकल खर्च हो गई है कि हर आदमी को वाहन करना बहुत मुश्किल है। आज विकास भारती की तरफ से 31 जोड़ों का जो सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, बहुत अच्छा सराहनीय पहल है। और मैं आम अच्छे तबके आदमियों से फ़ोन करूंगा, मैं निवेदन करूंगा कि आप भी खाली गरीबी को नहीं, अच्छे अच्छे घर को भी एक सामूहिक विवाह का एक माहौल बनाएं, जिससे दहेज प्रथा और जो बिना मतलब का शादी में फजूल खर्चा होता है उस पर भी लगाम लगे, जिससे छोटे मध्यम वर्ग को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, कर्ज में डूबते हैं, उनको उससे निजात मिले। बिल्कुल, कर्ज से निजात मिले, ये जो कुप्रथा उससे खत्म हो, क्योंकि ये कुप्रथा एक ऐसा कोड है समाज के लिए, एक ऐसा अजगर है जिसने अपने माँ बाप के कलेजे की जो बच्ची है उनको निगल गया है। तो हम चाहेंगे कि यह जो कार्यक्रम चल रहा है और इस तरह का जो सिलसिला चल रहा है यह निरंतर चलता रहे। आज 31 जोड़े का विवाह हुआ है और हम चाहेंगे कि समाज के लोग आगे बढ़ के आएँ और ऐसे कार्यक्रम में अपनी भूमिका अदा करें।
देखिए, भारत विकास परिषद के द्वारा यह सामूहिक विवाह का कार्यक्रम पिछले कई एक वर्षों से लगातार किया जा रहा है और यह रामगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि वैसे परिवार जो वैसे जोड़ियों को एक साथ शादी का सामूहिक कार्यक्रम करके एक समाज में एक अच्छा संदेश भी जाता है और फिजूल खर्ची जो हम लोग दिखावे पर ज़्यादा खर्च करते हैं उस सबको समाप्त करने का एक अच्छा पहलू है। और हम भी लोगों से आग्रह करेंगे कि ऐसे चीज सामूहिक कार्यक्रमों को लोग सहयोग करें और इसको और बढ़ावा दें। आज भारत विकास परिषद के सानिध्य में रामगढ़ के ऐतिहासिक गुरु नानक हॉल में तृतीय सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बहुत सारे अतिथि अतिथि विवाह में शामिल हुए हैं। और बतौर अध्यक्ष हम ये बताना चाहते हैं आप लोग को, ये सामूहिक विवाह है, इसकी तैयारी लगभग हम लोग 60 दिनों से कर रहे थे और आने वाले दिन में जो चतुर्थ विवाह समारोह हम लोग को भारत विकास का परिषद का होगा वो इससे भी भव्य एवं भव्य आयोजन किया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम में हमारे जो रामगढ़ वासियों का स्नेह और प्यार है, मैं चाहूँगा कि स्नेह और प्यार आगे भी बना रहे। 31 जोड़ों का हम लोग का जो संस्था है, हमारे जो एक संस्था सहयोगी संस्था है समन्वय मंच, जिनके अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी आए हुए हैं, इनके माध्यम से और अपने जो हमारे सारे जो हमारे चैनल हैं उनके माध्यम से हम लोग ये पता करते हैं कहाँ पर और लगभग 6 महीना से हम लोग इसका तैयारी कर रहे थे और लास्ट 2 महीना का अथक प्रयास के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और ये भव्य कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है। बहुत बल मिलेगा क्योंकि दहेज प्रथा बहुत ही गलत है, जो सदियों से चली आ रही है, काफ़ी हद तक कम हो गई है बट अभी भी है। तो इसे हटाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और जो दहेज लेने में विश्वास रखते हैं उन्हें भी इससे सीख मिलनी चाहिए कि एक तरफ भारत विकास परिषद है जो ऐसा कार्यक्रम कर रहा है कि 31 जोड़ियों का नया जीवन शुरू हो सके और एक तरफ वो लोग हैं जो दहेज मांग रहे हैं, तो उन्हें भी इससे सीख मिलेगी। और जो दहेज जो दहेज नहीं दे सकते हैं वो लोग सामूहिक कार्यक्रम के तहत भी उन्हें हेल्प किया गया है भारत विकास परिषद के द्वारा और ये बहुत बड़ी सीख मिलेगी समाज को। इससे समाज को संदेश देना चाहेंगे कि हमें मेरी माता कहती थी कि हमेशा कार्य वही करो जिसमें दूसरे का भला हो सके या ज़रूरतमंद के आप काम आ सकें। तो हमें हर तरीके से हर व्यक्ति को, हम सब एक हैं, समाज के जितने लोग हैं हम सब एक हैं, एक परमात्मा के अंश हैं, तो हमें हर एक व्यक्ति को साथ में एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए और ज़रूरतमंद के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसे भारत विकास परिषद रामगढ़ शाखा 4 वर्षों से कर रही है, क्योंकि 1 वर्ष कोविड के कारण नहीं कर पाई, इसलिए तीसरा सामूहिक विवाह कार्यक्रम है। मित्रों, जो समाज के प्रति समर्पित होते हैं भगवान के परिवार पर सदैव कृपा करते हैं। आप ये देखिए हमारे यहाँ आज सबसे बड़े दानवीर रूप में हरिकृष्ण गुड़िया जी आए हैं, जो उनके पुत्र आए हैं, इन्होंने 11 कन्याओं के कन्यादान का सर्विस दिया है और ये 3 वर्षों में प्रत्येक को देते हैं। मैं इनको बहुत उसका आभारी हूँ। तो आप जब भी समाज को अपने देते हैं तो भगवान भी उस पर और उनके परिवार पर काफ़ी खुशियाँ बरसाता है। आपको मैं बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय कृष्ण प्रसाद गुड़िया जी की पोती जो श्री गौरव गुड़िया जी की पुत्री आध्या गुड़िया ने डच ओपन में अंडर 11 में भारत का नेतृत्व किया और कल उन्हें गोल्ड मेडल मिला। 11 वर्ष की बच्ची अंडर 11 में गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आई है। मैं उनको बहुत बधाइयाँ देता हूँ और सम्मान के साथ उनका अभिनंदन करता हूँ। माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी इतने सरल हैं कि मैंने जब भी हम लोगों ने एक बार उनको कहा दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं इनका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। विकास परिषद का तृतीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम यहाँ गुरु नानक ऑडिटोरियम में यहाँ पे हो रहा है। आज से 5 वर्ष पूर्व 2018 में जब भारत विकास परिषद की स्थापना हमारे बड़े भाई गोविंद मेवाड़ जी ने किया था और हम सब उसके संस्थापक सदस्य थे और हम लोग ये नहीं समझ पाते थे कि शायद हम इतने सफल होंगे मानव कल्याण के कार्यों को करने में, लेकिन हम लोगों ने समाज के एक ऐसे वर्ग को छुआ जो शादी नहीं कर पा रहा था पैसे के बिना, जिसके पास संसाधनों का अभाव था और हम लोगों ने उन तक पहुंचने का कोशिश किया और धीरे धीरे अन्य लोगों के सहयोग से हम लोगों ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम को, ये हम लोग का तीसरा वर्ष है। 2 वर्ष कोरोना के कारण
हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन ये अनवरत कार्यक्रम चलता रहेगा। इसमें समाज के सभी लोगों का सहयोग हमको तन मन धन से मिलता है, और जिसका साक्षी आज यहाँ पे हम लोग सब हुए। लगभग 1000 लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज के इस कार्यक्रम में चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जो पूर्व झारखंड सरकार के मंत्री और वर्तमान में गिरिडीह सांसद हैं, उन्होंने यहाँ पे 31 वर वधुओं को अपना आशीर्वाद दिया। गौरव बुधिया जी ने, जिन्होंने बहुत सहयोग हम लोगों को दिया है। साथ ही साथ जिला परिषद अध्यक्ष सुधा चौधरी जी उपस्थित हुई और समाज के कई लोग उपस्थित हुए। और भारत विकास परिषद हर एक वर्ष इसी प्रकार के कार्यक्रम करेगा। इस न्यूज लेंस के द्वारा मेरा समाज के सभी लोगों से आग्रह है कि कहीं भी किसी प्रकार की इस तरह के लोग जो शादी करने के अभाव में नहीं कर पाते हैं, आप भारत विकास परिषद के सदस्यों को अवगत कराएं। हर एक वर्ष के कार्यक्रम में उन्हें शामिल किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में भारत विकास परिषद दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर रहे इन 31 जोड़ों को कुछ न कुछ जो उनके लिए दैनिक खर्च का जो जरूरत होता है वो सारी चीजें देने का काम करता है, और सालों भर उनसे कांटेक्ट में रहता है। जो भी समस्याएं होती हैं हम लोग उसको सुनते हैं। भारत विकास परिषद का ये कार्यक्रम होता है। मैं धीरज सिंह, सदस्य भारत विकास परिषद। चलने दीजिए। यह जो आप देख रहे 31 जोड़े का निःशुल्क विवाह हो रहा है, भारत विकास मोर्चा जिसमें बहुत पहल करती है, तो इसमें हमारा भी यह सहयोग रहता है कि ऑडिटोरियम हम लोग बिल्कुल निःशुल्क देते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है। तो सिख समाज का, जैसा कि आप जानते हैं कि हर जगह हम कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन सेवा में बढ़ चढ़ कर करना चाहते हैं, तो इस विवाह में भी हम अपना ऑडिटोरियम बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। और आगे भी कुछ इस टाइप का कार्यक्रम होंगे तो हम उसमें बिल्कुल निःशुल्क देंगे इसको। यही हमारा संदेश है। नमस्कार, मैं गीता कुमारी बड़का कन्ना रामगढ़ जिला से बिलोंग करती हूँ। और आज जो भारत विकास मंच सामूहिक विवाह जो हो रहा है, आज हर रामगढ़ जिला में हर गरीब बेटियों को गर्व होना चाहिए। जो माता पिता जो अपने बेटी को शादी नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए ये सामूहिक विवाह बहुत ही बड़ी चीज़ है। जो ज्ञान महिला समिति जो है हर गरीब बेटियों को बढ़ चढ़ कर मदद देने का कार्य कर रही है और करते रहेंगे। पिछले 42 वर्षों से अपनी ईमानदारी और सेवा भाव के बदौलत रामगढ़ वासियों का भरोसेमंद बगड़िया परिवार की नई आउटलेट बगड़िया फर्निशिंग का भव्य शोरूम अब रामगढ़ शहर के मेन रोड जैन मंदिर के पास भी खुल गया है। ध्यान रखें, नया बगड़िया फर्निशिंग आउटलेट सुभाष चौक के निकट जैन मंदिर के पास खुला है, जहां वातानुकूलित आउटलेट में आपको चुनिंदा आइटम, आकर्षक उपहार और स्पेशल ऑफर के साथ मिलेंगे। फर्निशिंग के सभी रेंज जैसे बेडशीट, पर्दा, डोरमेट, गिफ्ट आइटम्स, फ्लावर पॉट, किचन आइटम्स, क्रॉकरी, स्टील, पित्तल व तांबा के बर्तन, मैट्रेस, कारपेट, प्लास्टिक आइटम्स, श्रृंगार एवं कॉस्मेटिक के हजारों आइटम्स, वह भी बेहद ही जायज दर पर। आप एक बार हमारे नए आउटलेट में आए और हमें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। बगड़िया फर्निशिंग, मेन रोड जैन मंदिर के बगल में, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, गेट टुगेदर, बड़े शादी समारोह या फिर हो कोई खास प्रोग्राम, हम करेंगे आपके कार्यक्रम को यादगार बनाने का काम। क्योंकि हम हैं द स्काई लॉन्ज, रामगढ़ वासियों के लिए पहला रूफटॉप लॉन्ज कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा वर्ल्ड क्लास कुजिन्स, लॉट्स ऑफ न्यू मॉकटेल एंड न्यू वेराइटीज ऑफ वेज स्नैक्स एंड फूड, वो भी वीकेंड लाइव म्यूजिक फैसिलिटी के साथ। द स्काई लॉन्ज की बुकिंग प्रारंभ है। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9905900981
हमारा पता है रूफटॉप श्रीराम होटल, रांची रोड, बैंक ऑफ इंडिया के विपरीत, रामगढ़।